my future doctors. Good afternoon. I welcome you all to the Pradis Institute of Education. Good afternoon, Kurshida. Good afternoon, Mahir. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ रेजोनेंस इफेक्ट की एक और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और थोड़ा सा 5-10 मिनट का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर ऑल PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास, ज्वाइन कर लो सब। वी आर ऑलरेडी लेट। Good afternoon, Mahir. Good afternoon. क्यों हंसी आ रही है कुछ? तो बेटा आज जो हमको स्टार्ट करना है दैट इज एरोमेटिसिटी। हमको ये पता लगाना है कि वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट, है ना। हमको क्या पता लगाना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। ओके, अब ये पता करेंगे तो इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, उस रूल्स को फॉलो अप करेंगे, देन हम इजिली पता कर सकते हैं वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। अब बेटा कोई भी गिवन स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि नहीं है, कोई भी गिवन स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन स्ट्रक्चर साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक यानी कि ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या? ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, है ना। हमको क्या पता करना है कि जो हमें स्ट्रक्चर दिया है वो साइक्लिक है कि नहीं है। दूसरा हम लोग क्या पता करेंगे, साइक्लिक है कि नहीं है, उसके बाद कंजुगेशन। अब बेटा कंजुगेशन की सारी कंडीशंस पता है, कंजुगेशन की सारी कंडीशन में ऑलरेडी समझा चुकी। कंजुगेशन क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, लोकलाइज डीलोकलाइज, हम सारी बातें कर चुकी हैं। तो पहले क्या देखेंगे कि जो गिवन स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है कि नहीं है, क्लोज्ड है कि नहीं है। सेकंड हमको क्या देखना है कि गिवन स्ट्रक्चर कंजुगेशन में है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे बेटा प्लानर। गिवन स्ट्रक्चर प्लानर है कि नहीं है। प्लानर कैसे देखते हैं बेटा, हमको ये देखना है कि वो sp2 है कि नहीं है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ sp2 देखने की क्या कंडीशन है। sp2 देखने की क्या कंडीशन से हमने बात किया था कि अगर सराउंडेड एटम्स 4 होते हैं तो उसको हम sp कहते हैं, है ना, sp3 कहते हैं, और अगर 3 होते हैं तो उसको sp2 कहते हैं, और अगर 2 होते हैं तो उसे हम sp कहते हैं। याद है? याद है, सराउंडेड एटम से देख सकते हैं, सराउंडेड एटम से देख सकते हैं कि गिवन कंपाउंड हमारा, गिवन स्ट्रक्चर जो है वो प्लानर है कि नहीं है। कैसे देखोगे, आपको sp2 पता करना है। अगर आपका एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है, sp2। गुड आफ्टरनून दिव्यांशी। चलो ठीक है, तो पहला क्या देखोगे, साइक्लिक है कि नहीं है। दूसरा क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर कंजुगेशन में है कि नहीं है। तीसरा क्या देखोगे, प्लानर है कि नहीं। प्लानर कैसे देखोगे, sp2 से। और sp2 देखने की क्या कंडीशन होती है, सराउंडिंग एटम्स देखने पड़ते हैं। sp2 देखने की क्या कंडीशन होती है, सराउंडिंग एटम देखने पड़ते हैं। तो सराउंडिंग एटम अगर 3 होंगे तो sp2 हम कह सकते हैं। बेटा और भी एक कंडीशन है जिससे आप sp2 कह सकते हो, अगर आपकी 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर है तो कंडीशन 3 आएगी, उसको भी sp2 बोलोगे, उसको भी क्या बोलोगे, sp2 बोलोगे। और दूसरा क्या बेटा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो भी कंडीशन 3 आएगी और इसको हम sp2 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, sp2। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट आ रहे हो। चलो
तो पहला साइक्लिक, दूसरा कंजुगेशन। कंजुगेशन तुम्हें मालूम है, सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। लोकलाइज्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड क्या है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर प्लेनर के लिए, प्लेनर आप कैसे देखोगे, sp2 से देखोगे। प्लेनर कैसे देखोगे, sp2 से देखोगे, है ना। अगर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है तो 3 आएगा, तब भी sp2 होगा। 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है तो भी 3 आएगा, तो भी sp2 होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। और ये भी देख सकते हो, ये क्या है, ये सराउंडेड एटम है। ये क्या है, आपके सराउंडेड एटम। अगर 4 सराउंडेड एटम होते हैं तो sp3 होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम बता चुके हैं। उसके बाद क्या देखना है बेटा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है, दैट इज हुकेल्स रूल। उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल क्या कहता है, हुकेल्स रूल इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा क्या आ जाएगा हमारा, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तब इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, गिवन कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। गिवन कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। क्या मैम ने कुछ गलत लिखा है, है ना, ये गड़बड़ हो गई। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 1 जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और n = 2 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 6 एग्जैक्टली, ओके। अगर n की वैल्यू 3 है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा कब, ये तो एरोमेटिक की कंडीशन है बेटा, इस रूल को हम कब लगाएंगे, इस रूल को कब लगाएंगे, जब ये तीनों कंडीशन सही हैं तब। अगर ये तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इस रूल को लगाना ही नहीं है, इस रूल को लगाना नहीं है। पहले ये तीनों कंडीशन चेक करोगे, ये तीनों कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तब इस रूल को लगाना है। अगर इन तीनों कंडीशन में से इफ एनी कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट थ्री में से अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, देन आप कह सकते हो वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक है। अगर ये तीनों पास होती है तब हुकेल्स रूल लगा के देखोगे, अगर हुकेल्स रूल भी पास हो जाता है तब आप क्या कह दोगे, एरोमेटिक है। तब क्या कह दोगे, एरोमेटिक है। कैसे अप्लाई करना है, आई विल टेल यू, आई एम हियर। सबसे पहले एक और रूल बचा है, एक और चीज बची है, वो भी देख लेते हैं बेटा। एक होगा आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे पता करोगे, एंटी एरोमेटिक कैसे पता करेंगे, देखो एंटी एरोमेटिक पता करने के लिए रूल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या आ जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली अगर आपके 4 के मल्टीपल्स में आता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, है ना, 4 के मल्टीपल्स में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है एंटी एरोमेटिक। अगर 4 के मल्टीपल्स में आएगा, अगर 4 के मल्टीपल्स में आता है तो आपने क्या कह देना है, ये कैसा है, 4 के मल्टीपल, हमने भी हिंदी में लिखा है, लिख सकते हो तुम भी, 4 के मल्टीपल्स में आएगा तो हम क्या बोल देंगे, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। आगे बात समझ में, पहले क्या देखोगे, साइक्लिक, दूसरा क्या देखोगे, कंजुगेशन, तीसरा क्या देखोगे, प्लानर। प्लानर कैसे देखना है, sp2 होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। ये तीनों कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर तीनों कंडीशन पास हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग हुकेल्स रूल लगाओगे, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर एंटी एरोमेटिक देखना है तो क्या कंडीशन आती है आपकी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एंटी एरोमेटिक। देखो हम अभी क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा स्टेबिलिटी याद रखना,
स्टेबिलिटी याद रखना। स्टेबिलिटी क्या याद रखोगे? सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक और फिर होता है आपका एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या है? एरोमेटिक की होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है और सबसे लास्ट में स्टेबल कौन सा होता है आपका? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए सारी चीजें काम आएगी। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, चल अब हमको देखना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। गिवन स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक। आपको क्या बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखो सबसे पहले बेंजीन की बात कर लेते हैं। तुम लोगों को वैसे ही पता है बेंजीन तो है, फिर भी देखो ओपन तो दिख नहीं रहा, साइक्लिक है, पहली कंडीशन पास। दूसरा कंजुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन भी पास, कंजुगेशन भी पास। दूसरा प्लेनर देख लो, प्लेनर यानी कि sp2 है कि नहीं है, sp2 है कि नहीं है। ये कैसे देखोगे? यहाँ का सब ये कार्बन मान लो, ये कार्बन मान लिया, इस पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा। अब इससे कितने एटम सराउंडेड है, या फिर ये देख लो ना, ये क्या हो गया हमारा? एक सिग्मा, दो सिग्मा मैंने बताया था, है ना, तीन सिग्मा, सीधे सीधे ये कौन से हो जाएगा? ये हमारा sp2 है। वैसे भी डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हमारा? sp2 हो जाएगा, एक पाई हो गया, है ना, तो ये sp2 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है? हुकल्स रूल। हुकल रूल्स बेटा देखो, सबसे पहले सबसे इजी तरीका इसको लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास कितने बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। एक बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तुम लोगों को पता है? 1 बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पता है कि नहीं पता? एक बॉन्ड अगर ऐसे बना हुआ है तो यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात सबको पता है। यहाँ पे तुम्हारे पास कितने बॉन्ड पेयर है? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम सीधे सीधे लिख देंगे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल है? नहीं है। 4 8 12 ऐसे आएगा ना, 4 का मल्टीपल नहीं है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये हो गया आपका एरोमेटिक। सीधा सीधा बात, कुछ नहीं करो। हुकल्स रूल को लगाने का तरीका तो यही है ना, सीधे सीधे देख लो। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड पेयर है, यानी कि आपका क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। 4 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। अगर 4 का मल्टीपल आता है तो हम क्या कह देंगे? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक है। आगे समझ में? और करें अब क्लास बताना मुझे। ठीक है, हैव यू रिटन ऑल? नोट कर लिया बेटा? आ रहा है बेटा? संयोगिता, महर, कुशना, दिव्यांशी, आर यू गेटिंग? महर समझ में आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, समझ में आ रहा है तो। सारी चीजें बतानी है मुझे। साइक्लिक बताना है, कॉन्जुगेशन बताओगे, साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेशन बताएंगे बेटा, कॉन्जुगेशन के बाद प्लेनर बताएंगे, प्लेनर के बाद आपका हुकल्स रूल जैसे मैंने अप्लाई करना सिखाया वैसे बताएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर साइक्लिक है? बंद है, क्लोज्ड है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। कॉन्जुगेशन फुल कॉन्जुगेशन। प्लेनर, प्लेनर दिख रहा है, देखो किसी भी कार्बन को पकड़ लो, sp2 दिख रहा है, sp2 दिख रहा है सबको। डबल बॉन्ड भी आ गया, सराउंडेड एटम्स भी 3 है ना। क्या आ जाएगा हमारा? एक देखो, एक ये वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया।
अब हमको दिख रहा है 1 2 3 एक हाइड्रोजन हो गया, यानी कि 1 2 3 एटम सराउंड किए, 3 एटम सराउंडेड किए होते हैं तो क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, sp2 हो गया। अब उसके बाद में क्या बोलने वाली हूं, हुकल्स रूल लगाना है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बोल रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ना 4 पाई है ना 8 पाई है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड पेयर नहीं होता, क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड पेयर नहीं होगा, और क्या इसका लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या इसका ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, तुम लोगों को पता है डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड तो है नहीं क्योंकि इसके पास में जस्ट डबल बॉन्ड नहीं है ना, कंजुगेशन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, है ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 हो गया यानी कि 6, 1 में 2, यहाँ पे क्या आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि ये कैसा है, ये तो एरोमेटिक निकला। तुम लोग नॉन एरोमेटिक बोल रहे थे। लोन पेयर बेटा पार्टिसिपेट करते हैं ना रेजोनेंस में, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हमें कैलकुलेट करना है, उनको हमें कैलकुलेट करना है, उनको लेना है। ठीक है, अब देखो किसको नहीं लेंगे ना, ये भी समझ में आ जाएगा। थर्ड वाला देखो, सी दिस, बताओ, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर, हुकल्स रूल, सारी चीजें चेक करेंगे। साइक्लिक है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। प्लेनर है भाई, ये कार्बन देख लो 1 2 3, यहाँ पर H आ गया, है ना, तो 3 एटम सराउंड किए हुए हैं ये, इसको भी, तो हमने क्या बोल दिया, sp2 है, sp2 है, ये हो गया। अब हुकल्स रूल लगाओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे इतना बता दो बस। क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा बच्चा। अरे वाह, बिल्कुल सही। ये कौन है, पहले सही बोल रही थी दिव्यांशी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर है ना, लोकलाइज्ड हो गया, डीलोकलाइज्ड कहाँ है ये, क्या ये डीलोकलाइज्ड है, हाँ नहीं है बेटा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो बाहर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, पॉजिटिव चार्ज को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसका लोन पेयर कैलकुलेट करना था हमको, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को बकायदा कैलकुलेट करना, पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट मत करना, पहले बता देती हूँ मैं तुम्हें। अब ये कितने होगा, ये सीधे सीधे एक ही बॉन्ड है हमारे पास, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कोई 4 का मल्टीपल होता है क्या, 4 का मल्टीपल नहीं होता है, इसकी वजह से ये कैसा है, एरोमेटिक है, कैसा है ये, एरोमेटिक है। ठीक है, कैसा हो गया ये, एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, और कई हर अभी अभी लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया है बेटा, करो, बताओ मुझे फटाफट। साइक्लिक, प्लेनर, conjugation and the pi electrons, cyclic, conjugation, planar, pi electrons। cyclic है दिख रहा है, conjugation cos है, sp conjugation है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। प्लेनर, प्लेनर है, डबल बॉन्ड है, sp2 है। हुकल्स रूल बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मैंने बता दिया पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, तो कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, संयोगिता आंसर करो बेटा, महर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कुशिता 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज को पार्टिसिपेट नहीं कराना है, मैम ने बोल दिया था, यानी कि स्ट्रक्चर तो एरोमेटिक है, स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो गया, एरोमेटिक। दूसरा करेंगे बेटा,
बताते जाओ। मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बना है, तुम लोग अच्छा बना लो। चलो, एरोमेटिक है कि नहीं है, करते जाओ। है एरोमेटिक, देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? You have to tell whether it is aromatic or not. Whether it is aromatic or not. Tell whether the structure is aromatic or not. दिव्यांशी, थोड़ा सा सर्वर इशू हो गया था बेटा, अभी वापस आ जाओ और बताओ कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि नहीं है। Whether this structure is aromatic or not. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। प्लेनर, sp2 दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्या देखना है हमको? नेक्स्ट क्या देखेंगे कि हुकल्स रूल फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हुकल्स रूल फॉलो अप करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज को हमें इन्वॉल्व करना है, नेगेटिव चार्ज को इन्वॉल्व करना है तो बेटा कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 2, 4 एंड 6 है ना, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। आ गया? अब थोड़े टफ से स्ट्रक्चर्स ले दिव्यांशी, है ना, ये तो आ गए हमें समझ में। थोड़े टफ से स्ट्रक्चर्स लेते हैं कि वेदर वो एरोमेटिक होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अच्छा, इसमें कितना इन्वॉल्व करोगे ये बताओ? टेल मी बेटा, एरोमेटिक है कि नहीं है? एरोमेटिक है कि नहीं है? है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर दिख ही रहा है साफ साफ, sp2 है, डबल बॉन्ड है, 3 एटम्स सराउंडेड है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है? साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, हुकल्स रूल। तो बेटा क्या ये दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में? नहीं। क्या है दिव्यांशी, ये दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में? ऐसा भी तो सोचा करो, ये तो बाहर वाला लोकलाइज्ड हो गया, ये डिलोकलाइज्ड है, सिर्फ अंदर वाला ही पार्टिसिपेट करेगा। अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा तो 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये एरोमेटिक है। और एग्जाम वाला नीट हमको ऐसा ही क्वेश्चन में फंसाता है, पता है ना, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, बताना। बताओ। अब देखो हमको साइक्लिक दिख रहा है, दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है बेटा, दोनों लोकलाइज्ड है, दोनों बाहर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लेनर भी है, इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। कोई नहीं बेटा, आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्या है, बताओ, कोशिश करो, ट्राई करो। साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल कार्बन, कंजुगेशन भी है मैम। क्या नहीं है बेटा, इसमें जो अलग सी बात है वो है प्लानर नहीं है। ये प्लानर क्यों नहीं है, ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन को देखो, ये देखो, ये देखो, और ये कितने एटम से सराउंडेड हो गया, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, है ना। ये वाले कार्बन को देखो, सारे कार्बन्स को मैच करोगे तो आपको कुछ sp2 दिख रहे हैं, लेकिन कुछ sp हैं इसमें, कुछ sp3 है। इसकी वजह से ये प्लानर नहीं है, प्लानर नहीं है तो इसकी वजह से ये क्या हो गया। और 2r2 हमको 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी तो मिल रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2r2 कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये कैसा हो गया है, एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। ये हमारा प्लानर नहीं है ना, सारे sp2 के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सारे sp2 के फॉर्म में है तो सही। 1 2 3 मैम, 3 एटम सराउंडेड है। इसका रीजन ये नहीं लिखो, इसका रीजन, सॉरी बेटा, इसका रीजन प्लानर तो है ये, बस क्या नहीं है, सॉरी, इसका रीजन बस ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आ रहा है ना, हमें दिख रहा है कि 3 एटम्स ही सराउंडेड है। ये भी तो 1 2 और 3 एटम ही सराउंडेड है, और ये भी देख रहे हो तो 1 2 और 3 एटम ही सराउंडेड है, सब 3 एटम ही सराउंडेड है। sp2 तो है, sp2 है, sp2 है ना, हो जाता है आंसर भी। तो ये क्या हो गया हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। कौन सा आ जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलो बताना है, नैप्थलीन नहीं पूछा मैंने, है ना, वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। नैप्थलीन के स्ट्रक्चर है, दैट इज गुड, वेरी गुड बेटा, है ना। एरोमेटिक है कैसे, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, प्लानर भी है। बस क्या हमको हुकल्स रूल देखे तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 कोई हमारा 4 का मल्टीपल तो नहीं है, 14 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो क्या हो गया ये एरोमेटिक। क्या हो गया ये, एरोमेटिक।
मैटिक। अभी आ गया बेटा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बता सकते हो, है ना, बता सकते हैं ना। चलो तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक आपको इस तरीके से बताना है। चलो तो एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, करो, क्वेश्चन दे रही हूं, डू दैट। Which of the following, which of the following is non-aromatic compound? Which of the following is non-aromatic compound? I am giving you options and you have to tell. Tell बेटा कौन सा है? Which of the following is an aromatic compound? अभी हमने सारी कंडीशंस देख ली, साइक्लिक लगाओ, उसके बाद क्या लगाओगे, कॉन्जुगेशन, फिर प्लानर देखो और उसके बाद यू हैव टू सी वेदर इट इज फॉलोइंग हुकेल्स रूल और नॉट। वो हमने हमारे तरीके से लगाना है। पहला वाला तो अभी किया था, पहला वाला तो अभी किया था बेटा, मेरे ख्याल से देख सकते हो। फिर भी ए वाला जो है साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्लानर भी है, सारे sp2 हैं। अब ये पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, एक बॉन्ड में 2, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि एरोमेटिक है, यानी कि एरोमेटिक है। बी वाला देख लेते हैं हम, बी वाला साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लानर है। अब ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो लोकलाइज्ड हो गया ना, ये वाला तो लोकलाइज्ड हो गया, लेकिन ये तो होगा 1 2 3 4 5 6, इसकी वजह से ये कैसा हो गया एरोमेटिक। यहां पर देखो तो क्या दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, प्लानर दिख रहा है, लेकिन क्या हुकेल्स रूल में से पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकती हूँ मैं? कर सकती हूँ। ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही ये पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। और ये वाला देखो, ये 1 2 और 3 आइटम्स राउंडेड है, यहाँ पे देखे हम तो 1 ये 2 और इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सारे प्लानर पहले ही नहीं हो रहे, सारे प्लानर पहले ही नहीं हो रहे, प्लानर नहीं हो रहे, तो ये सीधे सीधे कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक। जब शुरू की 3 कंडीशन फॉलो अप नहीं हो रही है तो उसे हमने क्या कह दिया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। तो बेटा हमारा रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे पूरा फिनिश होता है। मैंने आपको रेजोनेंस बहुत डिटेल में बताया है ना, सारी चीजें पढ़ी हमने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वी हैव टेकन 3 लेक्चर्स फॉर द रेजोनेंस, है ना, 3 लेक्चर्स में हमने रेजोनेंस कंप्लीट किया है, तो इतने ही ध्यान से इसके क्वेश्चंस भी करना होगा। ठीक है, चलो तो बेटा एक लास्ट इफेक्ट और बचा है हमारा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। आई विल टेक यू 5 मिनट्स मोर, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब बेटा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, किसको किसको ट्रांसफर करोगे, अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड के हिसाब से। किसको करोगे, जैसा अटैकिंग रिएजेंट डिमांड करेगा उसके हिसाब से आपको किसको ट्रांसफर करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स to the atom on the basis of demanding of attacking reagent, है ना। जैसा अटैकिंग रिएजेंट डिमांड करेगा
उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जैसी डिमांड करेगा उसके हिसाब से हमने क्या कर देना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देना है। अब बेटा प्लस ही हो गया, एक माइनस ही हो गया। अब आज तक मतलब आई डोंट थिंक सो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इससे आया है, फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, आई विल टेल यू। ठीक है, देखो अब बेटा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है और दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको ट्रांसफर करना है जिससे रिएजेंट अटैच होगा। इसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करना है, जिससे रिएजेंट अटैच्ड होगा, रिएजेंट अटैच्ड होगा। और इसमें हमें पाई इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करना है, जिससे रिएजेंट अटैच नहीं होगा, जिससे रिएजेंट अटैच नहीं होगा। आई विल टेल यू विद द एग्जांपल। पॉजिटिव वाले में क्या करना है, हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको ट्रांसफर करना है जिससे रिएजेंट अटैच होगा, और माइनस ई में पाई इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करना है जिससे रिएजेंट अटैच नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको बेटा, इजी सा है, देखो क्या करें। अब ये अटैकिंग रिएजेंट इससे अटैच होना चाहता है, ये क्या है आपका अटैकिंग रिएजेंट है ना, ये क्या है आपका अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तुम लोगों को पता ही है कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये भी तुम्हें पता है। तो अब इससे ये अटैच होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम जिससे रिएजेंट अटैच होगा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्लस ई का एग्जाम्पल है बेटा, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करोगे यानी कि ये क्या बन जाना है, ये बन जाएगा आपका सी एच, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिया जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होना है, जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होना है उससे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया, इस पे कमी हो गई। ठीक है, अब माइनस ई का देख लो, माइनस ई में क्या करोगे, मान लो आपको Cn नेगेटिव दिया हुआ है, अब ये इससे अटैच होना चाहता है तो पाई इलेक्ट्रॉन इसको मत ट्रांसफर कर देना, पाई इलेक्ट्रॉन इसको मत ट्रांसफर कर देना जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा। माइनस ई में हमने क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको ट्रांसफर करना है जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होगा, यानी कि हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये CN एंड दिस विल बी C, ये क्या हो गया C, है ना। क्यों, हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं हो रहा था, जिससे अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं हो रहा था, है ना। ठीक है, तो हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिए यानी कि इस पे ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसकी कोई एप्लीकेशंस नहीं है, इसकी कोई एप्लीकेशंस नहीं है। तो हमने क्या देखा बेटा कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को उसको ट्रांसफर करते हैं रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करना है जिससे तुम्हारा ये रिएजेंट अटैच होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स माइनस ई में उसको ट्रांसफर करना है जिससे हमारा ये जो रिएजेंट है वो अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इससे अटैच हो रहा तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी को दे दिए, तो इस वाले पे कमी आ गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। यहाँ पे ये Cn इससे अटैच हो रहा था तो इसको नहीं दे सकते क्योंकि माइनस ही है, तो हमने इसको दे दिया, उस पे ज्यादा हो गया, इसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इजी है ना, पता होना चाहिए बस। PYQs करें बेटा, लेट्स स्टार्ट द PYQs, है ना। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी, है ना, उसको हम पूरा अलग से करेंगे। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक का अब देखो एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो तुम लोग पढ़ते जाओगे, जैसे हाइड्रोकार्बन आएंगे, हेलो एल्केन आएगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा, पूरी ऑर्गेनिक में हम लोग वहीं पर ही आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग जहां से हुई थी वो पूरी चीजें हो गई है। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का अलग लेक्चर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करें। PYQs मैम लेके आई हैं आप लोगों के लिए PYQs। पहला क्वेश्चन बेटा,
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं किसने में, पैन टू इन 4 आयन, किसमें, पैन टू इन 4 आयन। हमने क्वेश्चन इधर से देख लिया, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है, पैन टू इन 4 आयन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे। बेटा दिव्यांशी करके बताओ, क्रिश टू दैट। अब हम PYQs कर रहे हैं, जिस स्टाइल में कितने होंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। ऑप्शंस, ये लो ऑप्शंस। यहाँ सिग्मा आएगा बीच में, लिख लेना सिग्मा 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 सिग्मा, फिर पाई वाले हैं। पहले सिग्मा वाले हैं फिर पाई वाले हैं, ठीक है, पहले सिग्मा वाले हैं फिर पाई वाले हैं। कर लो, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे, आंसर मी, देन ओनली आई विल आंसर यू। पैन टू इन, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैन टू इन 4 आयन का, फर्स्ट का बी, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट का बी ही है, फर्स्ट का बी ही है। पैन टू इन 4 आयन, सबसे पहले 5 कार्बन बना लो। इसको जितना खोल के बनाओगे उतना तुम्हारे लिए इजी होगा। फर्स्ट 2 पोजीशन पे ये बना लिया, 1 2 3 4, है ना, आयन बना लिया। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा, एक ही हाइड्रोजन बचा। इसके पास तो एक भी नहीं बचा, इसके पास 1 2 3 एक हाइड्रोजन बचा। इसके पास बेटा 1 2 3 एक हाइड्रोजन बचा। इसके पास 1 2 3 4, ये तो पता है ना कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये तो पता ही है ना। तो अब कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट कैसे करना है ये भी याद दिला देती हूं मैं। सिंगल, डबल और ट्रिपल ये याद होना चाहिए। एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। याद है, याद है दिव्यांशी, याद है क्रेश, है ना। चलो, तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा एक एक एक। कैलकुलेट कर लो बेटा, कितने पाई हो रहे हैं, कितने सिग्मा हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी आर हैविंग 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी वाला। आंसर क्या हो गया बेटा, बी वाला, है ना, 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन 2018 में आया है बेटा। Which of the following molecule represent the hybridization? Represent the hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right. हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव टू टेल कौन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। चलो बताओ। वेरी गुड दिव्यांशी, सही है बेटा, सेकंड का बी वाला ही है। कैसे करेंगे इसको, चलो हम सारे ट्राई कर लेते हैं। ए वाला ट्राई कर लेते हैं पहले, है ना, ए वाला ट्राई कर लेते हैं। सेकंड PYQ है जो 2018 में आया है। ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इसमें, हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे बेटा। क्या क्या पूछ रहा है वो, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, sp2 sp2 sp और sp। और कहां से कहां पूछ रहा है, लेफ्ट से राइट में पूछ रहा है। तो ए वाला क्या दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बी क्या दिया है हमको, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और फोर्थ ऑप्शन हमको क्या दिया है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH CH3।
चलो अब हमको sp2 sp2 sp और sp बताना है। कैसे बताएंगे? अब तुम लोग को ये तो पता ही है ना, ये याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है। सराउंडिंग एटम्स और हाइब्रिडाइजेशन 4 होगा sp3, 3 होगा sp2, 2 होगा sp। याद है? याद है ना? तो अब बेटा इसको कितने एटम सराउंड किए हुए हैं? इसको तो सिर्फ एक ही एटम सराउंड, एक और ये दो एटम सराउंड किए, तो ये sp हो गया। पहले ही गलत आ गया, sp2 आना था, पहले ही गलत आ गया, छोड़ दो उसको, है ना? पहले ही गलत आ गया, जल्दी जल्दी भी तो करना है वहां पर हमको। अब यहाँ पर 1 2 3 एटम सराउंड किए हुए, 3 एटम सराउंड किए होते हैं sp2। यहाँ पे 1 और ये 2, है ना? यहाँ पर कितने एटम सराउंड किए होंगे? एक, ये 2 और ये 3, 3 एटम सराउंड किए हुए हैं, तो ये भी sp2। यहाँ पे देखो 1 एटम ये सराउंड किया हुआ है, दूसरा एटम, ये हाइड्रोजन मत गिन लेना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का है, तो 1 एटम यहाँ सराउंड किया है, 2 एटम यहाँ सराउंड किया है, sp। सिमिलरली यहाँ पे 1 एटम और यहाँ पे 2 एटम, sp। b इज द आंसर, b इज द आंसर, है ना? b क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया sp2 sp और sp। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन करो। द टोटल नंबर ऑफ pi bond electron in the following structure. The total number of pi bond electron in the following structure. पाई बॉन्ड्स बताने, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। जस्ट रिमेंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। और बेटा ये क्वेश्चन हमको 2015 में आया हुआ है। कब आया है? 2015 में आया। ऑप्शंस आई एम गिविंग यू, डू दैट। पहले स्ट्रक्चर तो बता दें, है ना? स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर देखेंगे। कैलकुलेट करेंगे कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑप्शन है 12, बी 16, 6C 14 और डी है आपके 8। सिर्फ आपको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। मैं के अंदर डायग्राम करेक्ट, यस। चलो यहां पर मैं तब तक फोर्थ वाला लिख देती हूँ, थर्ड वाला करो स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन आपका 2009 का है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है किस किस का? C2 C3 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C5 कार्बन एंड C8 कार्बन। ठीक है, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। स्ट्रक्चर क्या है? CH3 C, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग है। ऑप्शन है sp3, sp2, sp2 एंड sp। बी ऑप्शन है आपका sp, sp2, sp2, sp2। थर्ड वाला आ गया, थर्ड वाला आ गया। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, गिन लिए अच्छे से। फिर से गिन लो बेटा। 12 पाई तो नहीं दिख रहे, गलत है बेटा, 12 पाई तो नहीं दिख रहे।
पाई बॉन्ड बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन मत बताओ। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? दिव्यांशी पाई बॉन्ड कितने? तुम ही आंसर दोगी इसके। 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे भी बॉन्ड आएगा। अच्छा अब बताओ कितने? अब कितने हैं पाई बॉन्ड? अब कितने हैं पाई बॉन्ड? 4 पाई बॉन्ड है हमारे पास। 4 पाई बॉन्ड है बेटा। एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दिव्यांशी अब कैसे आंसर सही आ गया? हाँ, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 पाई बॉन्ड में कितने होंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी समझ गए? चलो ये वाला करो, 9th वाला करो। हम्म, 2009 का क्वेश्चन है, बताओ। आपको किस किस कार्बन पे देखना है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या है? C2, C3, C5 एंड C8। यानी कि आप 2 वाला कार्बन देखोगे, 3 वाला कार्बन देखोगे। ओहो, हमने तो 7 कार्बन ही बनाए हैं मैम। C2, C3, C5 और C6, और C2, C3, C5 और C6, C2, C3, C5 और C6 कार्बन। बताओ, C2, C3, C5 एंड C6 कार्बन बताना है। 4th ऑप्शन, वेरी गुड दिव्यांशी, सही है। देखो यहाँ पर आपके कितने एटम सराउंडेड है? 1 और 2, 2 एटम सराउंडेड होते हैं तो sp होता है। थर्ड वाले का देखो, एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम, 3 एटम सराउंड ए, और ये चौथा एटम है ना। इस कार्बन का हाइड्रोजन भी तो लेंगे तो sp3 हो गया, है ना, sp3 हो गया। फिर हमको 5th कार्बन बोला है, 5th कार्बन में एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम, 3 एटम सराउंडेड है, यानी कि ये sp2 हो गया। फिर यहाँ पे देखो बेटा, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम और 4 एटम सराउंडेड है, तो इसका sp3 हो गया। तो sp, sp3, sp2 और sp3 हमको ये मिल रहा है ना। आ गया। 4th का क्या हो गया? डी, है ना। 4th ऑप्शन इज व्हाट? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? इन दी हाइड्रोकार्बन, 5th क्वेश्चन लिखेंगे, इन दी हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ठीक है, आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है किस कार्बन की, ये भी बता रही हूं मैं। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, कार्बन 1 की, कार्बन 3 की एंड कार्बन 5 की। ऑप्शंस आई एम गिविंग, चूज कहां से करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3 और 5 कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब का है ये? 2008 का है। sp, sp2, sp3, नेक्स्ट क्या है? sp3, sp2, spc, sp2, sp, sp3 एंड लास्ट है आपका sp, sp3 एंड sp2। चल पहली कर लिया। हाँ, 5th का क्या आना है? देख लेते हैं, देख लेते हैं।
देखो कौन कौन सा कार्बन बोल रहा है, कार्बन 1, कार्बन 3 और कार्बन 5। कितना इजी क्वेश्चन है ना। कार्बन 1 का क्या होना है, ये कितने एटम से सराउंडेड है, एक एटम और दो एटम, दो एटम से सराउंडेड है, यानी कि क्या आ जाना है, sp। अब क्या कार्बन 3 का देख लो, ये एक एटम से सराउंडेड है, 2 से, और 3 और 4, तो ये क्या हो गया आपका sp3, है ना। फिफ्थ कार्बन के देख लो, 1 2 और 3, 3 हो गया यानी कि sp2। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी वाला, ठीक है ना। ये हमारे टेट्रा वैलेंसी वाले क्वेश्चंस थे, है ना। ये 2008 तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेट्रा वैलेंसी वाले क्वेश्चंस थे। क्लियर है। तो बेटा आज लोगों की स्टूडेंट्स चले गए थे बिकॉज ऑफ द सर्वर एरर, है ना, सारे भाग गए हैं। तो हम सबके साथ पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अभी, तो डू नॉट वरी, 45 और 47 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हैं, ठीक है। हमने सिर्फ 5 किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे PYQs लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल डू दैट। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।